साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किस कारण से होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन को एलपीजी सिलेंडर के अंदर मिलाया जाता है ताकि फ्रेंड्स अगर एलपीजी सिलेंडर में कभी भी लीकेज हो या उसमें रिसाव हो तो उसमें से एक दुर्गंध बाहर आता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलपीजी होता है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर जो होता है उसमें किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए प्रोपेन और ब्यूटेन का। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों जो तत्व हैं, दोनों जो मिश्रण है ये पाए जाते हैं एलपीजी सिलेंडर में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन जिसका एलपीजी सिलेंडर बना होता है ना, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स इसमें हमेशा ना इथाइल मरकैप्टेन को मिला देते हैं ताकि कभी भी अगर रिसाव हो तो उसमें से एक स्मेल प्रोड्यूस हो। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिगरेट पीने के लिए जो लाइटर यूज होता है, ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके हाथ में एक लाइटर होता है, ठीक है, जिससे कि फ्रेंड्स आग निकलता है, तो उसमें पूछा जाता है कि उसमें क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स उसमें भी प्रोपेन और ब्यूटेन ही पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स दोनों में फर्क पता क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर में और इन दोनों में, इसमें से फ्रेंड्स स्मेल नहीं आता। मतलब ये जो लाइटर होता है ना, इसमें स्मेल नहीं आता क्योंकि इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता है लेकिन इसमें इथाइल मरकैप्टेन को नहीं मिलाते इलेक्ट्रिक लाइटर से। ठीक है, यानी जो सिगरेट पीने वाला लाइटर होता है उसमें इथाइल मरकैप्टेन को नहीं मिलाते, इसलिए इसमें से स्मेल नहीं आता। और एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन साथ में इसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं हमारी सेफ्टी के लिए ताकि जब भी उसमें लीकेज हो तो उसमें से स्मेल बाहर आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता है आपसे इथाइल मरकैप्टेन का फॉर्मूला पूछा जाता है। इथाइल मरकैप्टेन का फॉर्मूला होता है CH3CH2SH। ठीक है, इसको लिखने का तरीका एक और होता है C2H6S। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इथाइल मरकैप्टेन को हम इथेन थियोल भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ इथेन थियोल भी बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन को। जितनी भी आपको मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, Fe2O3XH2O। इसको फ्रेंड्स हम इस तरह से लिखते हैं Fe2O3XH2O। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। जंग को हम रस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जंग को हम रस्टिंग भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आप ये देखते हो कोई भी जो लोहे का सामान होता है, ठीक है, जब उसको आप बाहर रखते हो कुछ दिनों के लिए उसके ऊपर ना जंग लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस जंग लगने की ही बात हो रही है यहाँ पे। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, ये तो मैंने आपको रासायनिक सूत्र बता दिया जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में पता क्या पूछा जाता है कि कभी भी अगर किसी लोहे के ऊपर या किसी भी सामान के ऊपर जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या फर्क पड़ता है? तो फ्रेंड्स हमेशा किसी भी चीज के ऊपर अगर जंग लगेगा तो उस चीज का जो वजन होगा ना वो बढ़ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। किसी भी आइटम के ऊपर, मतलब कोई भी चीज है लोहे की, अगर उस पर जंग लग रहा है तो उससे उसका वजन बढ़ जाएगा। रासायनिक सूत्र है Fe2O3X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। और फ्रेंड्स ये जो Fe2O3XH2 है इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। आपको बस फिर इतना याद रखना है कि जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है वो Fe2X मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो जंग लगना होता है वो किस तरह का रिएक्शन है? तो फ्रेंड्स आपका पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जो जंग लगना होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 576। मनुष्य की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है मनुष्य की आंख की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य का आंख का वह कौन सा भाग है जहां पर प्रतिबिंब बनता है? मतलब हम कोई भी चीज जो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर बनता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा वास्तविक। यहां पे लिख देता हूं वास्तविक और उल्टा।
ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंखों पर। वास्तविक और उल्टा को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मनुष्य जब भी नेत्रदान करता है, ठीक है, नेत्रदान करता है तो वो नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान करता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो कॉर्निया वाला भाग होता है, ठीक है, कॉर्निया वाला भाग जो होता है ये नेत्रदान में मनुष्य हमेशा दान करता है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, कभी भी जो हमारे आंखों में जब लाइट एंटर करता है, मतलब जो प्रकाश की जो मात्रा नियंत्रित करता है वो आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा आइरिस। यहाँ पे लिख देता हूँ आइरिस। जो आइरिस वाला भाग होता है आंख का, ये हमेशा नियंत्रित करता है कितना प्रकाश हमारे आंखों में एंटर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर का वह कौन सा भाग है जहां पर बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता, ठीक, बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कॉर्निया वाला भाग जो है हमारे आंखों का, यहाँ पे बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गोबर गैस जिसे कि हम बायोगैस भी बोलते हैं में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, यानी कि मीथेन गैस भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पता है किस तरीके से पूछा जाता है, एक और तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछेंगे कि गोबर गैस यानी जो बायोगैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपका आंसर मिथेन होगा, ठीक है। और एक तरीके से पूछा जाता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका आंसर मिथेन ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको मिथेन पे ही टिक मारना है। और मैंने आपको बता दिया कि 4 तरह की गैसें होती हैं, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फ्रेंड्स यहाँ पे मिथेन की बात हो रही है। मिथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है N2। लेते हैं, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी भारी जल। भारी जल को हम D2O से भी लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। H2O तो जल का रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी भारी जल की। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O और इसको हम यूज करते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक के तौर पे और प्रशीतक के तौर पे। परमाणु रिएक्टर को हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं। परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन काम ये होता है फ्रेंड, इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी परमाणु रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से, ठीक है। इसमें जो फ्रेंड्स हम मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे उसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, इसलिए हम परमाणु रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमाणु रिएक्शन होते हैं, फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन जिसको कि हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन, ठीक है, यहाँ पे तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, और इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें हम किस तत्व का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा यूरेनियम तत्व का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है 92 और इसका जो मास नंबर होता है फ्रेंड्स वो होता है 230 है, ठीक है। ये इसका यूरेनियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाए। फ्रेंड्स लास्ट टाइम मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट देता हूँ कि फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी कि हमारा आंसर सही था उपयुक्त दोनों। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये महिलाओं के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है। आपसे फ्रेंड्स अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुषों के सेक्स हार्मोन का नाम है और महिलाओं के सेक्स हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कांस्य जिसको कि हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं किसका मिश्र धातु होता है। सही आंसर इसका कॉपर का और टिन का। कॉपर का और टिन का मिश्र धातु होता है कांस्य, ठीक है, जिसको कि हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आप देखते हो कभी भी अगर आप ओलंपिक या कोई भी स्पोर्ट्स देखते हो वहाँ पे बोलते हैं कि 3 तरह के मेडल होते हैं, एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर और तीसरा होता है
ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को हम कांस्य भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना मिश्र धातु की बात हो रही है, मिश्र धातु को हम एलॉय भी बोलते हैं, ठीक है, एलॉय भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स एलॉय की डेफिनेशन होती है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल का, जिसको कि हम धातु भी बोलते हैं, और नॉन मेटल का, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु का ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्रेंड जो कांस्य है ये मिश्र धातु है कॉपर का और टिन का। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कॉपर की। कॉपर का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो Cu होता है, टिन का सिंबल होता है Sn, ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कांस्य होता है यानी जो ब्रॉन्ज है इसमें कितना कॉपर पाया जाता है और कितना टिन पाया जाता है। फ्रेंड्स जो कॉपर होता है ना वो आपको याद रखना है 88% होता है, ठीक है, कॉपर 88% होता है, और जो टिन है ये होता है 12%, ये आपने ध्यान रखना है। कहीं कहीं भी फ्रेंड्स आपको दे देंगे 80% और 20%, लेकिन फ्रेंड्स जो एग्जैक्ट जो सही है ना वो 88% होता है कॉपर और 12% होता है टिन कांस्य में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कॉपर का सिंबल होता है Cu और टिन का सिंबल होता है Sn। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अगर आपसे इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ उपयुक्त दोनों, यानी जब तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तो घनत्व बढ़ता है। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, यानी डेंसिटी जो है वो बढ़ता है, और आयतन जो होता है वो घटता है। आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम, यानी कि तभी जब भी तापमान बढ़ता है और बर्फ जब पिघलने लगता है तो फ्रेंड्स बर्फ का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है और जो आयतन होता है वो घट जाता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन अलग अलग करके पूछते हैं। आपसे पूछते हैं कि जब तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तब बर्फ के घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि बर्फ के जो डेंसिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे दूसरी तरीके से पूछा जाएगा, तापमान जब बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तब बर्फ के आयतन यानी वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, तब आपका आंसर होगा आयतन जो है वो घटता है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स एक अच्छे लेवल के हैं जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 159 लीटर के बराबर होता है तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस रिसाव हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि भोपाल गैस दुर्घटना, जिसको कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक गैस का रिसाव हो गया था। इस गैस के रिसाव होने के कारण फ्रेंड्स बहुत सारे लोग, मतलब कई हजार लोग मारे गए थे। तो आपसे पूछा गया है कि जो भोपाल गैस दुर्घटना है इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था ये कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 2 और 3 दिसंबर, यहाँ पे 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये दुर्घटना हुआ था, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि किस लैबोरेटरी में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में ये दुर्घटना हुआ था, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मिथाइल आइसोसाइनेट आया। फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनेट का जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, C2H3NCO। C2H3NCO जो है ये केमिकल फॉर्मूला या बोलो रासायनिक सूत्र है मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी कैसीन। कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, या बोलो दूध का रंग जो होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हो रही है मेलानिन की। आपसे पूछा जाता है कि जो त्वचा का रंग, यानी जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी जो त्वचा का रंग होता है, किसी का सफेद होता है, किसी का काला होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो किस पिगमेंट के यानी किस रंजक के कारण होता है। तो आपका आंसर होगा मेलानिन के कारण मनुष्य का जो त्वचा होता है उसका रंग अलग अलग होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है फ्रेंड जो
पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ये आपने ध्यान रखना है। मनुष्य का जो खून होता है वो लाल रंग का होता है, किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स आपको मेरा अगर पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, फ्रेंड्स कंटेंट पसंद आ रहा है, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी मैं आपका वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल का रंग सफेद से पीला किस कारण से हो रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा को हम एसिड रेन भी बोलते हैं। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग सफेद है वो पीला होता जा रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण ये होता है फ्रेंड्स, जो ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है फ्रेंड्स, इसके आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, वहाँ से फ्रेंड्स जो धुएं निकलते हैं, मतलब वहाँ से जो प्रदूषण निकल रहा है, और जो मोटरसाइकिल जो मतलब जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनसे जो प्रदूषण निकल रहा है, ये फ्रेंड्स क्या होता है, ये आसमान में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, आसमान में जाके इकट्ठा हो जाता है। और इसमें जो मेनली फ्रेंड्स जो रिएक्शन हो रहा है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। फ्रेंड्स कभी भी बारिश होगा, ठीक है, ये पानी के कॉन्टैक्ट में आता है, पानी के कॉन्टैक्ट में आने पर फ्रेंड्स ये जो है ना, ये अम्लीय वर्षा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है जब ये ताजमहल के ऊपर पड़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ताजमहल के ऊपर जब पड़ रहा है तो ताजमहल का रंग जो सफ़ेद है ना फ्रेंड्स वो पीला होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एड्स। HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एड्स आया है, एड्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है HIV, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। याद रखना है आपको, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि एक टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट, ठीक है, ये किस बीमारी का पता करने के लिए होता है फ्रेंड्स? ये होता है एड्स बीमारी का पता करने के लिए एलाइजा टेस्ट, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हीरा किसका बना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, हीरा जो है कार्बन का बना होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पराग कणों जिसको कि हम पोलन ग्रैंस भी बोलते हैं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी जो है ये पराग कणों जिसे कि हम पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक आया है सिस्मोलॉजी। फ्रेंड्स जो भूकंप आते हैं या अर्थक्वेक होता है उसकी स्टडी को यानी उसके अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक आया है एनाटॉमी। शरीर की जो फ्रेंड्स रचना होती है, शरीर की जो संरचना होती है उसके विज्ञान के अध्ययन को हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आ रही है एक और आया है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो होता है फ्रेंड्स ये जो प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश की जो हम स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत ही करते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताना है। जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है हमारा, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाए जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा है बेंजीन। ये तीनों जो है ना फ्रेंड्स ये प्रदूषक होते हैं और हानिकारक गैस होते हैं जो कि सिगरेट में पाए जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स जब कोई भी इंसान जब सिगरेट पिए ना आपके पास, वो उसके लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन फ्रेंड्स जो उसके कांटेक्ट में आता है ना, मतलब जो भी इंसान उसके आसपास बैठा होता है उसको उसके लिए भी हार्मफुल है। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी इंसान अगर आपके सामने कोई सिगरेट पिए ना, उसको आप सिंपल प्यार से समझा के मना करवा दो और उसकी सिगरेट को बाहर फेंक दो, क्योंकि उसके लिए तो खतरनाक है ही और आपके लिए भी खतरनाक रहेगा, क्योंकि उसके जो धुआं निकलता है फ्रेंड्स वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना कार्बन मोनोऑक्साइड आया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है यानी केमिकल फॉर्मूला होता है वो CO होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आया है बेंजीन। बेंजीन का जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H6, ठीक है। इसको जो फ्रेंड्स हम कुछ इस तरह से भी बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, ये भी बेंजीन ही होता है। आपने देखा होगा साइंस में कुछ इस तरह का मतलब सिंबल या डब्बा सा होता है, इसको हम बेंजीन ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आया एक हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फ्रेंड्स जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCN, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऊपर करवा चुका हूँ। इंडेन गैस किसका मिश्रण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फ्रेंड्स ये जो इंडेन गैस है, जो घरों में हम जो भी मतलब खाना बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली इंडेन गैस, इंडेन कंपनी का ही होता है। और उसी की बात हो रही है कि जो LPG सिलेंडर होता है
यानी इंडियन गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है? मैंने आपको ऊपर ही बताया था फ्रेंड, जो इंडियन गैस होता है उसमें प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन भी पाया जाता है, और उसमें हम इथाइल मरकैप्टन को भी मिक्स करते हैं ताकि फ्रेंड्स उसमें कभी भी अगर लीकेज हो या उसमें से रिसाव हो तो हमें पता लग जाए। यानी कि हमारा आंसर सही हुआ ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। इंडियन गैस में यानी जो एलपीजी गैस होता है या एलपीजी सिलेंडर होता है वो मिश्रण होता है प्रोपेन का, ब्यूटेन का और इथाइल मरकैप्टन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? आपका सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। सिल्वर आयोडाइड का जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है वो होता है AgI। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे सिल्वर आया ना, सिल्वर का सिंबल Ag होता है। ठीक है, और यहाँ पे आई लगा दिया हमने, यानी वो आयोडीन का होता है, तो यानी सिल्वर आयोडाइड को हम लिखते हैं AgI। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वोट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रसायन का बना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। वोट करने में जो प्रयोग आने वाले में जो स्याही होती है फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप वोट देने जाते हो आपकी उंगली पर एक ना गाढ़े रंग की ना फ्रेंड्स एक स्याही लगाई जाती है। ठीक है, इसको जो फ्रेंड्स आप धोते हो ना तो इसका जो रंग है ना फ्रेंड्स कम से कम 2 दिन तो जाता ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो फ्रेंड्स हम केमिकल यानी रसायन इस्तेमाल करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। और फिर जो सिल्वर नाइट्रेट होता है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है AgNO3। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिरका जिसे कि हम फ्रेंड्स विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, विनेगर भी बोलते हैं, सिरका निम्न में से किसका घोल होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का घोल होता है सिरका, जिसे कि हम विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, बस ये जो सिरका होता है ना बेसिकली मतलब ये हमारे घरों में किचन में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आपने सिरके वाली प्याज का नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे प्याज होता है ना फ्रेंड्स उसमें सिरका डाल देते हैं तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स जो प्याज होता है ना उसका टेस्ट बढ़ जाता है और उसका ना फ्रेंड्स कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। और फ्रेंड्स कभी भी अगर आप नूडल्स खाते हो, ठीक है, या चाउमीन खाते हो, आप किसी भी रेडी पे जाओगे ना उसके पास ना फ्रेंड्स एक बॉटल में ना सफ़ेद रंग का एक मतलब लिक्विड होता है। फ्रेंड्स वो जो सफ़ेद रंग का जो लिक्विड होता है ना यानी पानी जैसा होता है वो सिरका ही होता है, उसको विनेगर बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये ना एक तरह का एसिटिक अम्ल है। ठीक है, या बोल सकते हो एसिटिक एसिड है। और फ्रेंड्स ये जो एसिटिक अम्ल है इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, याद रखना है CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। फिर एसिटिक अम्ल को हम इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है एसिटिक अम्ल को, और ये सिरका में प्रयोग होता है। अगला है हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको। जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला शब्द सेल किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला शब्द सेल दिया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 21 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो फिर रिवीजन करो और के बाद टेस्ट दे दो। मैं आपको इतनी शॉर्ट देता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। फ्रेंड्स मेरा एक करंट अफेयर का चैनल है, मैथ का चैनल है, रीजनिंग का चैनल है, उसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर की वीडियो, मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है Fe2X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, LPG सिलेंडर में रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किस कारण से होता है? आंसर है इथाइल मरकैप्टेन। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? आंसर है 576। गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है मीथेन। अगला है हमारा, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है भारी जल का। महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? आंसर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कांस्य जिसे कि हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं किसका मिश्र धातु होता है? आंसर है कॉपर का और टिन का। अगला है हमारा, तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? आंसर है 159 लीटर के बराबर होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट।
दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? आंसर है कैसीन के कारण। ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला किस कारण से होता है? आंसर है अम्लीय वर्षा के कारण। HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? आंसर है एड्स। हीरा किसका बना होता है? आंसर है कार्बन। आपसे पूछा जाता है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तब आपका आंसर हीरा भी होगा। अगला है हमारा पराग कणों जिसे कि हम पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं कि अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पैलिनोलॉजी। सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाए जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है? आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और बेंजीन। ठीक है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा इंडेन गैस किसका मिश्रण होता है? आंसर है प्रोपेन का, ब्यूटेन का, इथाइल मरकैप्टेन का। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना प्रोपेन था और ब्यूटेन था। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। पहले हमारे पास मिथेन में होता है 1 कार्बन, इथेन में होता है 2, प्रोपेन में होता है 3, ब्यूटेन में होता है 4। ठीक है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, फिर पेंटेन आता है, उसमें 5 होता है। अगला हमारा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वोट करने पर प्रयोग आने वाली स्याही किस रसायन की बनी होती है? आंसर है सिल्वर नाइट्रेट की। सिरका निम्न में से किसका घोल है? आंसर है एसिटिक अम्ल का। जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला शब्द सेल किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है रॉबर्ट हुक। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 21 क्वेश्चन करवाए, 21 क्वेश्चन फिर मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। मैंने पहले आपको पढ़ाया है, फिर रिवीजन करवाया। अब मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूँ। फ्रेंड्स ये टेस्ट ना बहुत ही अलग तरीके का है। ठीक है, चलो 5 नहीं, मैं आपको 10 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूँ। टेस्ट बिल्कुल अलग तरीके का है। जो सही जवाब होगा सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है। ठीक है, कमेंट करके सिर्फ आपने मुझे अपना स्कोर बताना है कि आपका 10 में से क्या स्कोर रहा है, मतलब आपके नंबर कितने आए हैं 10 में से। ये आपने मुझे बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना है। और वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स ये कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी सिलेंडर में के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना और अपने स्कोर जरूर बताना है, 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताना है। महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? कांस्य, जिसे कि हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, किसका मिश्र धातु होता है? तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या फर्क पड़ता है? तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? आखिरी क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 21 क्वेश्चन करवाए, फिर रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है ना फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और मेरी जितनी भी वीडियोस रहेंगी फ्रेंड्स आपके लिए हमेशा के लिए फ्री रहेंगी, मतलब मैं आपको बिल्कुल बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा। इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आपने मुझसे पढ़ लिया ना जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का, तो मेरा नया चैनल है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है और रीजनिंग भी पढ़ाया जाता है। चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसे सर्च करना है आपने यूट्यूब पे, और इसको अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। डेली जो करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलेगी फ्रेंड्स, मिल रही है, उसका जो फ्रेंड्स PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK, नया चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।